ये कहानी सुनने के बाद आप कभी हाथ से कोई भी मौका जाने नहीं देंगे, फिर कभी नहीं कहोगे हमें मौका नहीं मिला। अवसर इस तरह से हमारी जिंदगी में आते हैं कि हम उन्हें पहचान नहीं पाते और फिर परेशान और दुखी होते हैं कि भगवान ने हमारे साथ बुरा किया, हमारी मदद नहीं की। निश्चित ही आप अवसर के प्रति जागरूक रहेंगे और अवसर को कामयाबी में बदल देंगे। एक बार एक लड़का जिंदगी से बहुत परेशान होकर पास के एक गांव में एक प्रसिद्ध गुरु जी के पास जाता है और कहता है, गुरु जी, मैं बहुत परेशान और दुखी हूँ। मैं घर में बड़ा लड़का हूँ और मेरे पिता बेरोजगार हैं, जिसके कारण हमारे घर में हमेशा बहुत ही नकारात्मक माहौल रहता है। आए दिन पैसों को लेकर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। पढ़ाई करने के बाद मुझे भी कहीं काम नहीं मिल पा रहा है। घर में 3 बड़ी बहनें हैं, उनकी शादी की जिम्मेदारी भी मुझ पर ही है और पूरे घर की जिम्मेदारी भी मुझ पर ही है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ जिससे मेरे घर की गरीबी दूर हो जाए। मुझे बहुत सारे रुपए, पैसे, धन दौलत चाहिए जिससे मैं अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर सकूं। उसकी बात सुनकर गुरुजी उसे एक नदी किनारे एक ऐसी जगह ले गए जहां बहुत सारे कंकर पड़े थे और गुरुजी ने उस लड़के से कहा, इतने सारे कंकरों में से कोई एक ऐसा कंकर है जो हर धातु को सोने में बदल सकता है। उस कंकर को जिस धातु पर रखोगे वह सोने में बदल जाएगा। गुरुजी की बात सुनकर लड़के ने आश्चर्य से गुरुजी की ओर देखा और बोला, गुरुजी, यहाँ तो बहुत सारे कंकर है, यह तो असंभव कार्य है। तब गुरुजी ने उस गरीब लड़के को बताया कि उस कीमती कंकर और बाकी कंकरों में केवल तापमान का अंतर है। ये सब कंकर छूकर महसूस करने पर तुम्हें ठंडे लगेंगे, लेकिन सोने में बदल देने वाले कंकर को छूने पर तुम्हें गर्म महसूस होगा। अर्थात तापमान के अंतर से ही तुम उस विशिष्ट कंकर की पहचान कर पाओगे। इसके बाद तुम तुम्हारी जिंदगी में ऐशो आराम, सुख सुविधा, संपन्नता आदि सब कुछ प्राप्त कर सकते हो और अपने परिवार के सपनों को पूरा कर सकते हो। यदि तुम उस कंकर को ढूंढ पाने में सफल हो गए। यह बात सुनकर वह लड़का बहुत ज्यादा खुश हुआ। उसने सोचा, यह तो केवल कुछ महीनों की बात ही तो है और प्रतिदिन कुछ समय ही इन कंकर को ढूंढने में लगाना है। एक बार वह विशिष्ट कंकर मुझे मिल गया तो मेरी सारी परेशानियां, दुख, तकलीफें दूर हो जाएगी। परंतु वह गुरुजी बहुत ही पहुंचे हुए थे। इस छोटे से दिखने वाले पारस कंकर को ढूंढने का कार्य गुरुजी ने बड़े सोच समझ कर दिया था। इस कार्य के पीछे एक रहस्य छुपा था जो उस लड़के की जिंदगी बदल सकता था, परंतु ये इतना आसान कार्य नहीं था। लड़के ने अपना काम करना शुरू कर दिया। उसने समुद्र किनारे पड़े सारे कंकरों में से 5 कंकरों को हाथ में लेकर उन्हें महसूस किया कि ये कंकर ठंडा है या गर्म। जो उसे ठंडा लगा उसने उसे समुद्र में फेंक दिया। इस तरह पत्थर को समुद्र में फेंकने से यह फायदा हुआ कि वो कंकर उन बाकी कंकरों से अलग हो गए, जिससे उनके कंकरों में मिक्स हो जाने के चांस कम हो गए। प्रतिदिन वह गरीब लड़का समुद्र किनारे आता और कंकरों को उठाता, उन्हें हाथ में ठंडा या गर्म महसूस करता और ठंडा होने पर समुद्र में फेंक देता। इस तरह दिन बीतते गए, सप्ताह बीतते गए, ये प्रतिदिन का काम हो गया। इस तरह पहले दिन के मुकाबले वह अधिक संख्या में कंकरों को समुद्र में फेंकने लगा। इस तरह बार बार ठंडा पत्थर ही हाथ में आना, उसे ठंडा महसूस करना और फिर फेंक देना, यह उसकी दिनचर्या बन गई। लेकिन अब तक उसको वह पारस पत्थर अर्थात गर्म कंकर नहीं मिला। उसे सब कंकर ठंडे महसूस हो रहे थे, लेकिन उसको विश्वास था कि वह गर्म कंकर उसे मिलेगा जरूर। लेकिन धीरे धीरे वह कंकर को ध्यान से परखना, महसूस करना, फील करना कम करता जा रहा था। अब वो उन कंकर को उतनी बारीकी से जांच नहीं कर पा रहा था जितना कि उसने शुरुआत में उन 5 कंकरों को लेकर चेक किया था। और उसका नतीजा यह हुआ कि उसके अवचेतन मन में कंकर के ठंडा ही होने की प्रोग्रामिंग सेट हो गई।
दूसरे अर्थों में एक ही काम को बार बार करते रहने से वह आदत हमारे मन में स्टोर हो जाती है और चाहकर भी दूर नहीं होती। जब तक आप चेतन रूप से कोई काम करेंगे तब तक तो वह आदत प्रकट नहीं होगी, लेकिन जरा सा ध्यान हटते ही वह आदत प्रकट हो जाएगी। और ताज्जुब की बात यह है कि हमें खुद इस बात का पता वह घटना घट जाने के बाद चलेगा। इस प्रकार माइंड सेट हो जाने पर वह गरीब लड़का फटाफट कंकर को समुद्र में फेंकने लगा। इतनी मेहनत करते करते 6 से 7 महीने बीत जाने के बाद 8वें महीने की सुबह सुबह समुद्र पर जाकर कंकर फेंकने लगा। अपने आदत के अनुरूप वह एक एक करके कंकर हाथ में लेता और समुद्र में फेंक देता। इसी बीच कंकर फेंकने के बाद उसे कुछ एहसास हुआ कि वो कंकर तो कुछ गर्म था, मतलब वह वही पारस पत्थर था जिसके लिए वह सुबह शाम पिछले 8 महीनों से तलाश कर रहा था। वह बहुत परेशान हो गया, रोने चिल्लाने लगा, इधर उधर भागने लगा। वह पागल सा हो गया था। वह जोर जोर से चिल्ला रहा था कि मैंने हाथ आया अवसर खो दिया। इतनी मुश्किल इतनी परेशानी के बाद मेरे हाथ वो नायाब पारस का पत्थर आया था जिससे मेरे दिन फिर जाते, मेरी गरीबी परेशानियां दूर हो जाती। लेकिन हाय मेरी किस्मत, मेरे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया। अपनी आदत के वशीभूत होकर मैंने अपना इतना बड़ा नुकसान कर लिया। इसके बाद वह गुरुजी के पास गया और सारी बातें विस्तार से बताई। तब गुरुजी ने उससे कहा कि अब मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान बताऊंगा जिसे यदि तुमने अपने जीवन में अपना लिया तो जिस भी काम को तुम हाथ में लोगे उस काम में तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। और वह ज्ञान यह है कि जीवन में कभी भी कोई अवसर तुम्हारे पास आए तो उसे पकड़ो और पूरे मनोयोग और निष्ठा से अपना 100% योगदान देकर उस कार्य को करो, तुम अवश्य सफल होंगे। दोस्तों, आज की इस कहानी के माध्यम से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा अवसर को पहचानकर उसे पूरे मनोयोग और निष्ठा से करना चाहिए। आधे अधूरे मन से कभी भी कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कार्य के सफल होने के चांस कम होते हैं। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? हमें अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।